कक्षा 11 के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन हम लोग हिंदी गद्य में पहला पाठ भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती हैं, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। तो भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, पाठ बच्चों मैंने पिछले दिन बताया कि 1884 ईस्वी में बलिया में ददरी मेला में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आए थे और उस ददरी मेला में भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है शीर्षक पर उन्होंने अपना भाषण लिखा था। उन्होंने भारतवर्ष की उन्नति के बारे में विभिन्न सुझाव दिए हैं। भारतवर्ष की उन्नति की दूसरे देशों से तुलना की है, उसके बारे में हम लोग पढ़े। उन्होंने हनुमान के माध्यम से, कुंभन दास के माध्यम से, अनेक उदाहरणों के माध्यम से भारत की उन्नति के बारे में बताए हैं। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों कि अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। कहते हैं कि अगर भारतवासी इस प्रतिस्पर्धा के युग में आज भी नहीं सुधरेंगे, आज अपना विकास नहीं देखेंगे, ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, तो हमेशा पिछड़े ही रहेंगे। और वह सुधारना ऐसा भी होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, सब बात में उन्नति हो, कोई भी काम करे उनमें विकास हो। हम विकास हमारा हो, साथ साथ दूसरे का हो, दूसरे के साथ साथ देश का विकास हो। धर्म में चाहे धर्म का कार्य हो, घर का काम हो या बाहर के काम में, रोजगार हो, शिष्टाचार हो, चाल चलन हो, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में विकास करो, उन्नति करो, हर चीज में विकास करो। अब ऐसी बातें को छोड़ो, गपशप करना छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ का कंटक हो, जो तुम्हारे विकास के मार्ग में अवरुद्ध करे, विकास जिससे रुक जाए, उस बात पर ध्यान मत करो, वैसा काम मत करो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे, बेकार कहे या नंगा कहे, क्रिस्तान कहे या भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो, अपने देश के पिछड़ेपन के बारे में सोचो, गरीबी के बारे में सोचो। उन लोगों की बात पर ध्यान मत दो जो तुम्हें देश के विकास करने से, अपने कार्य में करने से अवरुद्ध करते हैं। क्योंकि अपमानम पुरस्कृत्यम मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्य साधेते धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देशी तैसी लगाते हैं, जो लोग अपने को देशी तैसी लगाते हो, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अगर हम विकास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा भी देखेगा, तो उसका अनुसरण करेगा, उस मार्ग पर चलेगा, अपना विकास करेगा।
अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। हमारे अंदर क्या कमी है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, निकम्मेपन बैठे हुए हैं, इस कमी को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, कहीं न कहीं कमजोरी है, और उस कमजोरी को अपने अंदर से निकाल फेंको। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, जो कमियां हैं उनको पकड़ो, उनको बांध कर कैद करो। तो इस समय जो जो बातें तुम्हें उन्नति पथ की कांटा हो, तुम्हारे मार्ग में अवरुद्ध हो, तुम्हारे विकास करने में बाधाएं डालते हो, उनको जड़ से खोद कर ही नष्ट कर डालो। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, कि उन्नति क्या कहलाता है, और हमारे अंदर कमी जो है, पिछड़ेपन जो है, निकम्मेपन जो है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो किसको अच्छा हम समझे, क्या ले क्या छोड़े। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है उनको कहता हूं, सुनो। यानी भारतवर्ष की उन्नति के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र बच्चों सुझाव दे रहे हैं। क्या सुझाव दे रहे हैं कि सब उन्नतियों का मूल बच्चों धर्म है। ये सुक्ति है, सुक्ति भी पूछता है, यही इतनी सुक्ति दे देगा और लिखेगा कि निम्नलिखित सुक्ति की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सब उन्नतियों का मूल धर्म है। हम धर्म के मार्ग पर चलकर ही अपना विकास कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, हिंसा के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करना अच्छा है, उचित है कि हम धर्म की रक्षा करें। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, जुड़ी हुई है। इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति है, दिन प्रतिदिन उन्नत कर रहे हैं, उनको जाने दो। बच्चों, अपने यहाँ के देश के बारे में देखो तो तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। कहीं जात पात है, कहीं धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हिंसा हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं अपने देश में। दो एक मिसाल सुनो, बातें सुनो। बताते हैं, उदाहरण देते हैं कि यहीं तुम्हारा बलिया का मेला और यहां स्थान क्यों बनाया गया है। बलिया में ददरी मेला क्यों लगता है, यह स्थान क्यों चुना गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, कभी कभी मिलने का समय नहीं मिलता, वो बलिया ददरी मेले में जब आते हैं तो एक दूसरे से मुलाकात होती है। तो 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर और आपस में मिले, एक दूसरे के दुख सुख को जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहां से ले जाए, जहां सब लोग मिलते हैं वहां से अपने अंदर विकास करे, उसको ग्रहण करे और अपने गांव में ले जाए। एकादशी का व्रत क्यों हम लोग रखते हैं, एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर क्या होता है, शुद्ध होता है। व्रत रहने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं बल्कि मन को शांति मिलती है, शरीर स्वस्थ रहता है। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान नहीं, यानी विधान माने नियम क्यों है कि पहले सिर पर चढ़ाते हैं तब नीचे, इसलिए चढ़ाते हैं कि सिर से गर्मी जो है नीचे उतर जाए, निकल जाए, जिसे तलुए से गर्मी सिर से चढ़ाकर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली हेतु की इस बहाने साल भर में एक बार तो घर की
दीपावली इसीलिए हम लोगों का धर्म बनाया गया, कम से कम जो है साल में उसी के बहाने हम लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं। होली इसी हेतु कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान पर अग्नि जलाने से स्वच्छ हो जाए। होलिका दहन करते हैं, होलिका दहन करने से वायु जो है शुद्ध हो जाती है। तो यही त्योहार तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है, म्यूनिसिपालिटी मैंने नगर पालिका। बच्चों ये सुक्ति है कि यही त्योहार ये तुम्हारी जैसे नगर पालिका की हमेशा सर सफाई होती है, उसी प्रकार त्योहारों पर हम अपने घर के एक बार सर सफाई करते हैं। तो ऐसे सब पर्व सब तीर्थ आदि में कोई हिकमत है, कोई न कोई जो है उद्देश्य है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया था, दूध और पानी की जैसा एक बना दिया था। खराबी जो बीच में भई है वह है कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब उसका अर्थ नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। तो भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है, ईश्वर का गुणगान है, ईश्वर का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं, यानी उनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। और दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर और शास्त्रों में गढ़ दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए, परिवर्तन कर दिया, हर जगह तीर्थ स्थान बन गया। तो सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, ऐसा क्यों किया हमारे पूर्वजों ने, और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उसको आप जो है ग्रहण कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, लेकिन धर्म शास्त्रों में जिसका विधान है, नियम है, कानून है, उनको तो चलाते रहिए आप। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि, तो लड़कों को छोटेपन में ही, बचपन में ही ब्याह करके उनका बल, उनका धीरज, बीरज, आयु सब मत घटाइए। सोचिए, कम उम्र में बच्चों की शादी मत कीजिए जिससे उनका बल घट जाए, उनका उम्र घट जाए। आप उनके मां बाप हैं या शत्रु हैं, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, उसको बलवान होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए कि जब वह परिपक्व हो जाएगा तो अपने हाथ पैर पर खड़ा होकर कुछ करने लगे, अपने रोजी रोटी चलाने लगे, वहां तक पहुंचने दीजिए। तब उनका पैर काठ में डालिए, उसको विवाह कीजिए, काम करने के लिए लगाइए, कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, लेकिन इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण करे, पति की सेवा करे, भक्ति करे और लड़कों को, अपने बच्चों को सहज में शिक्षा दे सके। तो नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दे, यह समय इन झगड़ों का नहीं है।
हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए, हर एक धर्म से लगाव रखिए। जात में कोई चाहे ऊंचा हो और चाहे नीचा हो, सबका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, जो जिस योग्य हो वैसा मानिए। छोटी जात के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए, सब भाईचारे की भावना से रहे। तो अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, तालीम दो। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ दो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, ऐसी शिक्षा दो जिससे रोजगार मिले। विलायत भेजो, विदेश भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मदारसी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो, एक दूसरे से धर्म के प्रति प्रेम रखो। कारीगरी जिसे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह काम करो कि हम अपने ही देश में सब कुछ निर्माण करें। हमारा रुपया विदेशों में न जाए, अपने देश में ही रहे। देखो जैसे हजार धारा होकर गंगा जो है समुद्र में ही छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों में गंगा में मिलती है और गंगा जाकर समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड में, फारसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। छोटी सी वस्तु दियसलाई है तो दियसलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है, आयात की जाती है। जरा अपने को ही देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी हुई है। दूसरे देश पर निर्भर मत रहो। जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है, अंगा माने वस्त्र है, वह इंग्लैंड का। हम लोग विदेशी चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। फारस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही। तो यही मसाल हुई कि बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा कि अजी अंगा तो फलाने का, यह तो वस्त्र दूसरे का है। तो दूसरा बोला कि अजी टोपी भी फलाने की है, ये तो टोपी भी दूसरे देश की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछ है। हाय अफसोस तुम्हारे ऐसे हो गए कि अपने निज का काम की वस्तु भी नहीं बना सकते, छोटी छोटी वस्तुओं का आप निर्माण नहीं कर सकते, अपने जीवन में उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो भाइयों अब तो नींद से चौंको, अपने आलसी को त्यागो, अपने देश की सब प्रकार से विकास करो, उन्नत करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसा ही आचरण करो, वैसा ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो, जिससे तुम्हारे देश का और तुम्हारा विकास हो सके। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का बहिष्कार करो, उस पर भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नत कहो। इसलिए भारतेंदु जी ने ही कह दिया कि निज भाषा उन्नत हो, सब उन्नत के मूल। निज बिनु निज भाषा ज्ञान के मीटे नहीं का सूल। तो यही भारतवर्ष उन्नति के बारे में बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम लोगों को बताए हैं और अपने देश के विकास के लिए सुझाव दिए हैं। तो बच्चों परीक्षा में जैसे कहीं से गद्यांश इस पाठ से उतार देगा, दे देगा और उस गद्यांश पर 4-5 नंबर का प्रश्न आता है, 1 नंबर का। तो सबसे पहले तो संदर्भ, हर पाठ को आप लोग लगन से पढ़िए। संदर्भ को यानी लेखक का नाम या कवि का नाम और पाठ का नाम याद रखिए, वही संदर्भ है। रेखांकित लाइन कर देगा, उसकी व्याख्या कर दो। उसके बाद और 2-3 प्रश्न रहेगा जो किताब में उसके आधार पर रहेगा, उसमें से खोज कर लिख दो। ये 5 नंबर का प्रश्न रहेगा बच्चों। एक्सरसाइज में दिया है, आप लोग इसको अभ्यास कीजिएगा, उसमें से खोजिएगा, लिखिएगा। पहला पाठ समाप्त हुआ बच्चों।